नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की हमारी कहानी है माँ। सितंबर का महीना चल रहा था। शाम का समय था। यही कोई 4-5 बजे थे। गंगा में डुबकी लगाने वालों की भीड़ थी। गंगा का पानी भी कलकल करता हुआ बहता जा रहा था। बड़ा ही रमणीक दृश्य था। मोहन ने रोज़ की तरह अपना चाय का ठेला वहाँ लगाया हुआ था। इस समय बड़ा ही अच्छा माहौल होता है। जगह जगह से आए लोगों की गंगा मैया पर आस्था और विश्वास देखकर ऐसा लगता है मानो दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। तभी मोहन ने देखा, एक बूढ़ी औरत काफ़ी देर से एक जगह पर बैठी हुई है और वह बार बार नदी के घाट पर लगी सीढ़ियों की ओर देखे जा रही है। उस औरत को बैठे बैठे कई घंटे हो चुके थे, लेकिन ना तो उसे कोई लेने आया और ना ही उसके साथ किसी को मोहन ने देखा। मोहन जब सुबह अपने ठेले पर आया था तब उसने उस बूढ़ी औरत को वहाँ बैठे देखा था और अब शाम का समय हो चुका था, लेकिन अब तक वह बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी और लगातार सूनी आँखों से नदी की तरफ देखे जा रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उस बुजुर्ग महिला को उस अवस्था में देखकर मोहन को उस पर तरस आ गया और वह उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहता है, अम्मा जी, आप कहाँ से आए हैं और आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या कोई आपके साथ आया है? उसके सवाल पर बूढ़ी औरत बोली, रमेश, मेरा बेटा अभी नहाने गया है। पता नहीं उसे क्यों इतना समय लग गया। तुम जाकर पता कर सकते हो क्या कि वह अभी तक क्यों नहीं आया? दरअसल मैं अपने बेटे के साथ ही यहाँ आई हूँ। वह मुझे अपने साथ दिल्ली लेकर जा रहा है। जाने से पहले वह मुझे गंगा मैया में स्नान कराने ले आया। बोला, पता नहीं इसके बाद आप कब गंगा स्नान कर पाएंगी। आज मैं तुम्हें पहले गंगा स्नान करा देता हूँ। अभी मेरा बेटा ये बोलकर गया है कि आप यहाँ बैठो, मैं देख कर आता हूँ कि भीड़ कहाँ कम है, फिर मैं आपको वहीं स्नान कराऊंगा। लेकिन पता नहीं कैसे इतना समय लग गया, शायद आता ही होगा। तब मोहन कहता है, अम्मा जी, आपका बेटा जब आ जाए तब आप उसके साथ चली जाना। अगर आपको भूख लगी हो तो मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं। वह बुजुर्ग औरत हाथ जोड़कर मुस्कुराती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे खाने के लिए पूछा। लेकिन तुम परेशान मत हो, मेरा बेटा किसी भी समय आता होगा और अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो वह परेशान हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। मोहन समझ चुका था कि अब इन वृद्ध माताजी का बेटा कभी वापस नहीं आएगा। वह बोला, माताजी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ रोज़ तीसरे दिन ऐसा कोई ना कोई तो मिल ही जाता है जिसका बेटा, बहू या उसके बच्चे उसे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और यही नहीं, कभी मंदिर में, कभी सड़कों पर ऐसे ही आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कहीं भी छोड़कर चले जाते हैं। इस पर अम्मा जी थोड़ी नाराज़ होती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? फिर तुम यह कैसे कह सकते हो कि मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया? यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो उधर जाकर देखो, वह अंदर ही कहीं होगा। वह अंदर देखकर आया और बोला, माँ जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपका बेटा अंदर कहीं नहीं है। यह सुनकर वह थोड़ा परेशान हो गई। फिर भी वह खुद को संभालते हुए बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ काम आ गया हो, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। अब मोहन भी वापस अपने काम में लग गया और वे धीरे धीरे शाम होने लगी और रात हो गई। मोहन को भी अपने घर जाना था। अंधेरा होने लगा था और लाइटें भी जल गई थी। अब गर्मी कुछ कम थी। शाम के समय थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी थी। बेचारी बूढ़ी औरत अपनी साड़ी के पल्लों में खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी और ठंड से कांप रही थी। मोहन एक भला आदमी था
उसने उस वृद्ध महिला के पास आकर कहा, माँ जी, आपका कुछ नाम पता आपको पता है? महिला बोली, बेटा, मेरा नाम द्रौपदी देवी है और मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी। दरअसल वह कुछ दिन पहले ही मुझे गांव से यहाँ शहर अपने पास लेकर आया था और अब दिल्ली में उसका तबादला हो गया है, तो वह मुझे अपने साथ लेकर वहीं जा रहा था। कब से उसका इंतज़ार कर रही हूँ, पर वह नहीं आया। मोहन ने उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की और बोला, माता जी, यदि आपका मन हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। अगर आप चाहें तो सुबह यहाँ वापस आ जाइएगा। इस पर द्रौपदी जी बोली, नहीं बेटा, अगर मैं यहाँ से चली गई और मेरा बेटा रमेश यहाँ आया तो वो मुझे ढूंढेगा, और अगर मैं नहीं मिली तो वो कितना परेशान हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ। मोहन द्रौपदी देवी को शॉल उठाता हुआ बोला, अब आप मुझे बेटा कह ही रही हो तो आप यहाँ आराम से बैठो। मैं अपने साथी को कहकर जाता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो बता दीजिएगा। और हाँ, आप ये शॉल और ओढ़ लीजिए, क्योंकि रात के समय सर्दी पड़ने लगी है। फालतू में आप बीमार हो जाएंगे। तब द्रौपदी जी ने शॉल ओढ़ ली और वह मोहन को लाखों लाखों दुआएं देने लगी। अब मोहन को भी काफ़ी समय हो गया था, अतः वह अपने घर के लिए निकल गया और अपने घर जाकर उसने अपनी पत्नी को आज की घटना के बारे में बताया। उधर द्रौपदी जी भूखी प्यासी बैठी थी और अपने बेटे का इंतज़ार करती रही। ठंड से सिकुड़ते हुए उन्होंने ऐसे ही पूरी रात बिता दी। अब वह बहुत चिंतित थी, क्योंकि वह वहाँ अपने बेटे के अलावा किसी और को नहीं जानती थी। एक मोहन ही था जिसने आगे बढ़कर मदद देना चाहा, लेकिन अब तो वह भी नहीं था। वह बेचारी पूरी रात ठंड में ऐसे ही बैठी रही। अगली सुबह जब मोहन वापस अपने काम पर आया तो उसने देखा कि द्रौपदी देवी जी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। मोहन ने आते ही सबसे पहले उनसे बात की और पूछा, अम्मा जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया क्या? नहीं बेटा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया, रोते रोते द्रौपदी जी बोली। तो मोहन ने उन्हें पानी पिलाकर शांत किया और बोला, अम्मा जी, मैंने आपसे नहीं कहा, लेकिन मुझे कल ही शक हो गया था। आप माने या ना माने, आपका बेटा आपको यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया और अब वह आपको लेने कभी नहीं आएगा। यह सुनते ही द्रौपदी जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनकी हालत देखकर मोहन को उन पर बहुत तरस आ रहा था। उसने कुछ न कहा, पर सोचने लगा कि अब शायद यह माता जी अपने किसी जानकार के यहाँ या फिर अपने घर वापस लौट जाएंगी। मोहन अपना काम करने के लिए चला गया और द्रौपदी जी वहीं बेंच पर बैठी बैठी रोती रही और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। तो वहाँ लोगों की भीड़ लग गई और आसपास के सभी लोग वहाँ आने लगे। लोगों की भीड़ देखकर मोहन भी वहाँ आया। मोहन ने आकर देखा कि द्रौपदी देवी जी नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। वह थोड़ा घबरा गया। उसने उन्हें तुरंत उठाया और फिर से बेंच पर लिटाया। इतने में वहाँ उपस्थित एक डॉक्टर आए, जिसने आकर बताया कि वह औरत कमजोरी के चलते बेहोश हो गई। पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाने के बाद सभी अपने अपने काम पर लग गए। संध्या के समय मोहन ने उनसे पूछा, माँ जी, आप बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर ने बताया, कमजोरी हुई थी। क्या आपने कल से कुछ भी नहीं खाया? द्रौपदी जी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बेटा, मैं तो यहाँ अपने बेटे के भरोसे ही बैठी थी। मुझे क्या पता था, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं था जो मैं कुछ खरीद कर खा पाती। मोहन को उनकी दशा पर और ज़्यादा तरस आ रहा था। वह बोला, माँ जी, आप मेरे साथ चलिए, पहले कुछ खा लीजिए, फिर कुछ बात कीजिएगा। मोहन द्रौपदी जी को लेकर वहीं पास के एक कैंटीन में पहुंचा और उसने द्रौपदी जी के लिए खाना मंगवाया। अब उसने उससे बातों बातों में जानने की कोशिश की
वह बोला, माजी आप कब से यहाँ बैठी थी? अब आपको पता चल ही गया कि आपका बेटा अब आपको लेने वापस नहीं आएगा, तो आप अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? आप अब अपने घर वापस लौट जाइए। द्रौपदी देवी जी बोली, बेटा मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? मेरे बेटे ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मतलब? झुकते हुए राम ने कहा। तो द्रौपदी जी ने बताया कि प्रदेश जाने से पहले उनका बेटा जब उन्हें लेने गांव आया था तो उसने कहा था, माँ अब मैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ, चलिए मेरे साथ, और अब हमारा वापस आना नहीं होगा, तो हम घर को बेच चलते हैं। उसने मेरा घर भी बेच दिया। अब मेरे पास सड़कों पर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यह कहते कहते वह रोने लगी। उनकी दशा देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था, पर वह करता भी क्या। बेचारा खुद एक छोटी सी चाय की टपरी लगा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, इसलिए वह कुछ न कह सका। उन्हें शांत कराया, खाना खिलाया और खाने का बिल देकर वहाँ से चला गया। शाम को जब वह अपने काम से घर वापस लौटने लगा तो देखा कि बाहर फुटपाथ वाली जगह पर एक बूढ़ी औरत बैठी कुछ खाने की कोशिश कर रही थी और उसके पास कुत्ते भौंक रहे थे, और वह बूढ़ी औरत कुत्तों से बचने के लिए एक डंडे से उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी, और इसी कारण से कुत्ते और ज़्यादा भौंक रहे थे। उनकी आवाज़ से आसपास के और कुत्ते भी दौड़े जा रहे थे, और वह बूढ़ी औरत बेचारी डरते डरते उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी। वहीं पर लगी एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसने देखा तो पता चला कि यह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि द्रौपदी देवी है। और अब यह सब देखकर मोहन से रुका ना गया। वहाँ गया और एक डंडे से कुत्तों को भगाकर द्रौपदी देवी जी को एक तरफ बिठाया। वह थोड़ा साइड में जाकर अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाता है, अपनी पत्नी को सारा वाक़या बताता है। कहता है, उषा मैं अपनी माँ को तो पैसे की कमी के कारण बचा नहीं पाया, लेकिन अगर कभी मैंने आते जाते देखा इन अम्मा जी के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं शायद खुद को कभी माफ़ ना कर पाऊँ। और फिर अब कुछ हो या ना हो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो हम इन्हें दे ही सकते हैं, और बूढ़े आदमी को क्या चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं इन्हें अपने घर ले आऊँ। उषा काफ़ी समझदार थी। वह बोली, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सही लगता है तो ले आओ, हमसे जैसा बन पड़ेगा वैसे ही उनकी मदद करेंगे, और फिर जब हम सब खा पी रहे हैं सोच लेंगे घर में एक और सदस्य बढ़ गया है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और द्रौपदी जी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसका घर बहुत छोटा था, जहां वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। द्रौपदी जी ने जब यह देखा तो उन्होंने कहा, बेटा तुम लोग मेरे कारण परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं, ईश्वर ने मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा, इसलिए तुम परेशान मत हो, मैं कहीं और रह लूँगी। तभी मोहन कहता है, नहीं माँ जी, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा खुशी होगी, है ना उषा? उषा ने भी खुश होते हुए कहा, माँ जी यह बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपके आने से कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर अभी आपने ही तो कहा कि जो आपके नसीब में है वही होगा, तो बस अब आपके नसीब में इस घर में ही रहना लिखा है। अंदर आइए माँ जी और इसे अपना ही घर समझिए। उषा द्रौपदी जी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आई, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और पानी लाकर दिया। फिर परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाने बैठे। द्रौपदी जी अभी तक थोड़ी सी असहज महसूस कर रही थी, वह भी सबके साथ खाना खाने लगी। उषा ने कहा, माँ जी हमारे घर में थोड़ी कम जगह है, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए बहुत जगह है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और हमें अपने बच्चों की तरह समझें। जैसे घर के बाकी सदस्य रहते हैं वैसे ही आज से आप भी इस घर की सदस्य हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है
तो आप मुझे बताइए। द्रौपदी जी उषा की बात सुनकर आंखों में आंसू भरकर उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, सदा खुश रहो बेटा। उम्र के जिस पड़ाव में मुझे मेरे बेटे ने ठुकरा दिया, वहाँ तुम दोनों ने मेरा इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया है। आज के बाद तुम ही मेरे बेटा और बहू हो। उनके आंसू पोंछती हुई उषा बोली, बस अब खाना खा लीजिए माँ जी। सब लोगों ने खाना खाया और सब सो गए। अगली सुबह मोहन नहा धोकर अपने काम पर चला गया और बच्चे स्कूल चले गए। घर पर केवल द्रौपदी जी और उषा जी बची थी। वे दोनों पूरा दिन घर में बातें करती रही। उषा ने अपने घर परिवार और परिस्थितियों के बारे में सब बताया और वैसे ही द्रौपदी जी ने अपनी बहू बेटे की करतूत उषा को बताई, जिन्हें सुनकर उषा हैरान रह गई। माँ जी, आपका बेटा बहुत घटिया इंसान है। भला अपनी माँ के साथ ऐसा कौन करता है? अभी आपका दुख नहीं समझ पाएंगे। उन्हें यह सब तब पता चलेगा जब उनके साथ भी ऐसा ही होगा। द्रौपदी जी उषा से कहती है, बेटा तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी कम जगह हो, पर तुम्हारा दिल और तुम्हारी नीयत साफ है। तुम परेशान मत हो। आज नहीं तो कल ईश्वर तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। अब शाम को मोहन आया और सब के साथ बैठकर खाना खाया। धीरे धीरे द्रौपदी जी भी परिवार में घुल मिल गई। दिन बीतते रहे और ऐसे ही सबका काम चलता रहा। द्रौपदी देवी अभी बाकी सदस्यों की तरह ही घर की हर क्रियाविधि में भाग लेती हैं। उषा भी बहुत से कामों से निश्चिंत हो गई थी, जैसे बच्चों को देखना और बाजार से सब्जी लाना। इसी तरह की अनेक छोटी छोटी जिम्मेदारियों से वह मुक्त हो गई थी और वह इस बात से भी बहुत खुश थी। वह हमेशा ही कहती थी कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती है, जो कि अब द्रौपदी देवी के आने पर पूरी हो गई थी। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ ही उस पेड़ का वजूद होती है, इसी तरह घर का बड़ा बुजुर्ग भी परिवार के लिए उस जड़ के समान ही होता है। और उनके परिवार रूपी पेड़ को द्रौपदी जी के आने से एक मजबूत जड़ मिल गई थी। पूरा परिवार सुखी सुखी रहता था। द्रौपदी जी ने एक बार मोहन से कुछ काम करने के लिए कहा था, लेकिन मोहन ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह बोला, माँ, अगर मेरी जगह आपका अपना बेटा होता तो क्या तब भी आप उसे यही कहती? मुझे आपसे काम कराना पड़े, अभी इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं माँ। और अगर ज़रूरत होगी तो मैं और उषा दोनों हैं ना। आप घर पर आराम से रहिए, अपना और बच्चों का ध्यान रखिए। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। उषा भी कहीं काम देख लेगी, पर अभी सब कुछ ठीक है, तो आप परेशान मत हों। यह सब सुनकर द्रौपदी देवी जी कुछ और ना कह पाई और चुपचाप गर्दन हिलाकर बैठ गई। यह सब देखकर उषा हंसने लगी और बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, पर आप ही थी, आप मेरी सुनती ही कहाँ हैं। अब ठीक है, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। आपके बेटे ने जो कह दिया। यह कहकर उषा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और द्रौपदी जी के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, माँ जी, आप खामखा परेशान होती हैं, आप निश्चिंत रहें, सब हो जाएगा। यह कहकर उषा किचन में चली गई और सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर लाई। नाश्ता करके मोहन और बच्चे स्कूल गए और उषा घर के कामों में लग गई। तभी द्रौपदी जी ने कहा, बहू, मैं सब्जियां ले आती हूँ, मुझे थैला दे दो। द्रौपदी जी थैला लेकर सब्जियां खरीदने निकल गई। बाजार से वह सब्जियां खरीदकर लौट रही थी तो हाथ में छोटा सा माइक लेकर एक लड़का लॉटरी का टिकट बेच रहा था, जिसमें हर टिकट 10 रुपये की थी और लॉटरी की रकम 5 करोड़ रुपये थी। न जाने द्रौपदी देवी जी के मन में क्या आया कि उन्होंने वह टिकट खरीद ली और वह घर चली गई। घर आकर उन्होंने सब्जियां उषा को दे दी। उषा जब घर के कामों से फ्री होकर बैठी तो द्रौपदी जी ने उसे वे टिकट दे दी और कहा, बेटा, इसे संभाल कर रख लेना, क्या पता हमारा नसीब भी खुल जाए। उषा बोली, माँ, यह आप क्या ले आई? यह सब झूठी बातें होती है।
मैंने आज तक किसी की लॉटरी लगती नहीं देखी। खैर कोई बात नहीं, आपका मन है तो मैं इसे रख लेती हूँ। यह कहकर उषा ने वह लॉटरी की टिकट अपने पर्स में डाल दी। द्रौपदी जी अब सब्जियां लेने जाती तभी एक टिकट ले आती, और जब महीने के अंत में उन टिकटों के विजेता की घोषणा होने वाली थी तब उस लड़के ने टिकट देते समय बताया कि माँ जी, आप टीवी पर यह वाला चैनल चलाकर रखना, इस पर लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा और अपनी टिकटों को भी संभाल कर रखना। टीवी पर जो पता बताया जाएगा आपको टिकट लेकर वहाँ जाना होगा। अगर आपका नंबर आ जाता है तो मतलब अगर आपकी लॉटरी लग जाती है तो ठीक है। द्रौपदी जी ने सारी टिकट उषा को संभाल कर रखने के लिए दी थी और जाकर उषा से वो टिकट मांगने लगी। वह बोली, उषा, कल बहुत ज़रूरी दिन है बेटा, कल लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा। पहले भी उषा और द्रौपदी जी ने मोहन को नहीं बताया था और द्रौपदी जी ने इस बार भी उषा को रोक दिया। वह बोली, उषा, रहने दो, जब लॉटरी लग जाएगी तब बता देंगे, और अगर नहीं लगी तो सोच लेंगे कि हमारे इतने पैसे खो गए। माँ का समझाना उसे अच्छा लगा। बेटा, खामखा परेशान होगा, अगर मोहन ने भी उम्मीद लगा ली तो उसे भी दुख होगा, इसलिए रहने देते हैं। उषा भी मान गई और दोनों मोहन के जाने के बाद टीवी खोलकर बैठ गई और अब लॉटरी का विजेता घोषित किया जाना था। उषा द्रौपदी जी द्वारा लाई गई चारों टिकटें अपने सामने रखकर बैठ गई और जैसे जैसे लॉटरी का विजेता घोषित किया जा रहा था वैसे वैसे ही वह उन टिकटों को चेक कर रही थी। लॉटरी के 3 विजेता घोषित होने थे। पहले विजेता को 5 करोड़, दूसरे विजेता को 2 करोड़ और तीसरे विजेता को 50 लाख का इनाम था। द्रौपदी जी और उषा दोनों ही हाथ जोड़कर बैठी थी और ईश्वर का नाम लिए जा रही थी, इस आस में कि उनकी लॉटरी लग जाए। तीसरे विजेता से बताना आरंभ किया गया। सबसे पहले तीसरे विजेता का नंबर घोषित किया गया, उसके बाद दूसरे विजेता का, लेकिन द्रौपदी देवी जी की एक भी टिकट में उन दोनों में से एक भी नंबर नहीं आया। लेकिन अभी भी एक मौका बाकी था। दोनों टीवी पर नज़रें गड़ाए बैठी रही। जैसे ही तीसरा विजेता घोषित किया गया तो वे दोनों अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई, क्योंकि तीसरे नंबर का टिकट यानी जो पहला विजेता था जिसे 5 करोड़ रुपए का इनाम मिलना था, वह विजेता भी कोई और निकला। टिकट का नंबर कुछ और था। द्रौपदी जी के पास स्थित टिकट में से कोई भी नंबर उनसे मेल नहीं खा रहा था। गुस्से में आकर उषा उन टिकटों को फेंकने लगी। तभी टीवी पर घोषणा करने वाले एंकर ने कहा, माफ़ी चाहेंगे दर्शकों, किंतु यहाँ छोटी सी गलती हुई है। यह जो पहला विजेता है उसकी लॉटरी टिकट की संख्या कुछ और है। गलती पढ़ने वाले से हुई है। अब उस एंकर ने प्रथम विजेता की लॉटरी का टिकट का नंबर घोषित किया और जैसे ही उषा और द्रौपदी देवी जी ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि द्रौपदी जी कल जो टिकट लेकर आई थी वही टिकट प्रथम विजेता की थी। यह देखकर दोनों फूली न समाई और खुश होकर नाचने लगी। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। उषा और द्रौपदी जी दोनों बहुत खुश थे और खुशी के मारे दोनों उछल रहे थे कि तभी मोहन घर आ गया। दरअसल वह अपने कुछ ज़रूरी कागज़ घर पर भूल गया था, जो कई दिनों से वह भूल जाता था, और आज उन कागज़ों को लेने वापस आया था। उसने अपनी माँ और पत्नी को इतना खुश देखा तो वह हंसता हुआ बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तो तुम दोनों बहुत खुश हो, क्या मिल गया आप दोनों को? बैग रखता हुआ मोहन बोला। तब खुशी के मारे उषा उसके गले लगते हुए बोली, अब तुम्हें ये छोटी सी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, अब सब अच्छा होगा। तब मोहन उसे खुद से दूर करता हुआ बोला, क्या कर रही हो उषा, हद करती हो। द्रौपदी देवी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, अगर तू सुनेगा तो तू भी खुशी से फूले न समाएगा। अब मोहन ने पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ है, अब बता भी दो।
तब द्रौपदी जी ने उसे लॉटरी का टिकट दिखाया और टीवी पर जो नंबर दिखाया जा रहा था वह भी उसे देखकर मोहन को भी खुद पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, क्या सच में हमारी लॉटरी लग गई है? माँ द्रौपदी देवी जी खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, अब हमारे बुरे दिन चले गए। अब तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब तो आज अपने काम से छुट्टी ले लो। हमें इस पते पर जाना है, यहाँ इनाम की राशि हमें दी जाएगी। मोहन ने फ़ोन किया और आज की छुट्टी लेकर द्रौपदी देवी जी को लेकर उस पते पर पहुंचा जहां इनाम की राशि दी जानी थी। और क्यों जी? क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी, इसलिए न्यूज़ पर दिखाया जा रहा था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों विजेता वहां पर उपस्थित थे, जिन्हें बारी बारी से इनाम की राशि दी जा रही थी। द्रौपदी देवी जी का बेटा दिल्ली में रहता था, पर वह अपने शहर का हालचाल जानने के लिए ऑनलाइन कुछ खबरें देख लिया करता था। कुछ न्यूज़ चैनल जिन्हें वह दिल्ली से रोज़ाना देखता था, जैसे ही उसने न्यूज़ खोली तो उस पर अपनी माँ को देखकर वह चौंक गया। और जब उसे पता चला कि उसकी माँ को 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है तो वह फूला ना समाया और अपनी माँ से पैसा ऐंठने के इरादे से वह अपने शहर के लिए निकल पड़ा। पर वह जाता कहाँ, उसे तो एड्रेस ही पता नहीं था। लेकिन वह बहुत ही शातिर इंसान था और उसने जैसे तैसे करके अपनी माँ का पता लगा लिया और वह द्रौपदी जी को ढूंढते ढूंढते मोहन के घर जा पहुँचा। किंतु मोहन और उसका परिवार वहाँ से शिफ्ट हो चुके थे। और होते भी क्यों ना, भला कभी किसी करोड़पति को एक छोटे से कमरे के घर में रहते हुए देखा है? वह तो उनकी मजबूरी थी जिस कारण से वहाँ रह रहे थे, और ईश्वर ने आज उन्हें इस लायक कर दिया तो वह अपने नए घर में चले गए। जब द्रौपदी देवी जी का बेटा वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ तो ताला लगा है। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि मोहन और उसका परिवार एक हाई फाई सोसाइटी में रहता है, जहाँ उन्होंने अपना मकान लिया है। पड़ोसियों से पता पूछकर द्रौपदी देवी जी का बेटा भी उस पथ पर चला गया। उसने जाकर देखा कि दरवाजे पर एक चौकीदार बैठा है और अब उस चौकीदार से कहता है, यहाँ इस घर में एक द्रौपदी नाम की औरत रहती है, वह मेरी माँ है। आप जाकर उनसे कहिए कि आपका बेटा रमेश आपसे मिलने आया है, या फिर आप मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड ने उसे वहीं रोक लिया और बोला, मैं फ़ोन करके पता करता हूँ। उसने द्रौपदी देवी जी को फ़ोन किया और पूछा, माँ जी, बाहर कोई लड़का आया है और वह कह रहा है कि आपका बेटा है, उसका नाम रमेश है, वह आपसे मिलना चाहता है। द्रौपदी देवी जी ने गुस्से से कहा कि वह मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा यहाँ मेरे साथ है। उससे कह दो कि चला जाए यहाँ से, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। रमेश अब तक तो समझ ही चुका था कि उसकी माँ उससे बहुत नाराज़ है, जिन्हें मनाने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा। वह चौकीदार जब बाथरूम गया तो रमेश चुपके से घर के अंदर आ गया और अंदर आकर चिल्लाने लगा, माँ माँ, कहाँ हैं आप? देखो आपका बेटा आ गया आपसे मिलने के लिए। कितने दिन हुए आपसे मिले हुए, मैं तो कब से तरस रहा था आपसे मिलने के लिए। द्रौपदी देवी जी को देखकर आगे बढ़ता हुआ रमेश बोला। जैसे ही वह द्रौपदी देवी जी के गले लगने को हुआ, द्रौपदी देवी जी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और मोहन को आवाज़ लगाई। मोहन अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही थी? आप ठीक तो हैं? तब द्रौपदी देवी जी ने अपने बेटी की तरफ उंगली करते हुए कहा, मोहन, इस नालायक को घर से निकाल दो, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। मोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी द्रौपदी देवी जी का बेटा फिर माँ माँ करता हुआ उसके पैरों से लिपट गया। तब मोहन समझा। मोहन उसे उठाता हुआ बोला, तो तू है वह नालायक और कमीना बेटा जिसने अपनी माँ को तड़पने के लिए गंगा नदी पर छोड़ दिया था, जिसने यह भी नहीं सोचा कि वह कहाँ रहेंगी और क्या करेंगी, यह अपना जीवन कैसे जिएंगी, जिसने उन्हें जीते जी मरा हुआ समझ लिया। आज उसे
अपनी माँ की याद आई है? तुझ जैसी कमीने को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और तू यहाँ किस इरादे से आया है मैं वह भी जानता हूँ। निकल जा यहाँ से, वरना मैं तेरी जान ले लूँगा। मोहन ने धक्का देते हुए कहा। लड़का अपने हाथ की नस पर चाकू रखता हुआ बोला, माँ, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूँगा। द्रौपदी देवी जी उसे इस तरह देखकर बोली, तुझ जैसा स्वार्थी कभी अपनी जान नहीं ले सकता, केवल दूसरों की जान ले सकता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू यह सब ड्रामा कर रहा है, और किस लिए कर रहा है यह भी जानती हूँ। तब उस लड़के ने अपनी गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा, माँ, मैं आपका ही बेटा हूँ और अब से आपके ही साथ रहूँगा, और अगर आप इस बात के लिए नहीं मानी तो मैं खुद को मारकर आप लोगों को अपनी हत्या के केस में फंसा दूँगा। या तो मुझे भी यहाँ अपने साथ रखो या फिर मुझे इनाम के पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मोहन ने जैसे ही उसे धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही उसने मोहन को खींचकर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और द्रौपदी देवी जी को धमकी देने लगा, अगर आपने मुझे इनाम के पैसे नहीं दिए तो मैं इसे जान से मार दूंगा। द्रौपदी देवी जी मोहन की जान को खतरे में देखकर घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं तुम्हें जितनी भी रकम है देने के लिए तैयार हूँ। ऊपर खड़ी हुई उषा यह सब देख रही थी, जिस पर द्रौपदी देवी जी के बेटे रमेश का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उषा ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और सारी घटना की जानकारी पुलिस को दी। द्रौपदी देवी जी मोहन की जान बचाने के लिए आवाज़ लगाई और कहा, बहू, घर में जितने भी पैसे और गहने हैं सब बाहर लाओ, मुझे मेरे बेटे की जान से ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है। तब यह देखकर रमेश शैतानी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, बड़ा प्यार है माँ बेटे में, अपने सगे बेटे से इतनी नफरत, इस पराये से इतना प्यार। तब द्रौपदी देवी जी बोली, सब कुछ तेरे कर्मों के कारण है, जरूरी नहीं कि अपना खून है तो वही सगा है या वही आपका ख्याल रखेगा। तूने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, उस वक्त मेरा यही बेटा था जिसने मेरा साथ दिया, तो भला मैं आज इसे यहाँ मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। रमेश इन सब बातों में लगा था, और क्योंकि उषा ने पुलिस को फ़ोन करके सारी स्थिति बता दी थी, तो पुलिस ने भी चुस्ती दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की। वे समय से पहले वहां पहुंचे और सभी लोग इतने धीरे धीरे अंदर आए कि रमेश को अंदाज़ा भी नहीं हुआ। तब उसके सिर पर एक पुलिस अधिकारी ने गन रख दी और तभी कांस्टेबल ने आकर उसके हाथ से चाकू छीन लिया। अब रमेश को पकड़कर पुलिस वाले ले गए और उसे जेल में डाल दिया। सबूत का कोई अभाव नहीं था, क्योंकि पुलिस वाले ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, किसी की जान लेने की कोशिश करते हुए, जिसके कारण रमेश को उम्र कैद की सज़ा हुई। अब द्रौपदी जी अपना जीवन बहुत सुखी सुखी व्यतीत कर रही थी। शायद यह मोहन और उषा के कर्मों का फल था जो उन्हें मिला। उन्होंने एक बेसहारा की मदद की थी और ईश्वर ने उन्हें इतना बड़ा तोहफा दे दिया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।